ओम शांति। 25/11/2025 की प्रातः मुरली। बाबा বলছে যে मीठे बच्चे आत्मा को शतप्रधान बनाने की पूर्ण फिक्र रखो। कोई भी खामी व कमी रह न जाए, माया गफलत ना करा दे। प्रश्न में बाबा बोल रही है, तुम बच्चों के मुख से कौन सी शुभ बोल सदा निकलने चाहिए। उत्तर में बाबा बोल रही है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपने पोतामेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्माभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है, हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले। इन द्वारा पहले पहले कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि ये है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है, और कोई भी सत्संग में किसी को कहना आएगा नहीं। भाल आजकल आर्टिफिशियल संस्था बहुत निकली है, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अकल नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बुलाती भी है, हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्सर है, मामे कम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे, तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है, अकेला आए अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से या याद के बल से। ये है ही राजयोग बल, वो है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सत्ययुग में तुम कितने तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। ये सब यह इस छीछी दुनिया में करते हैं, ये है ही पुरानी दुनिया। सत्ययुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसको भी पता नहीं है, वह हर एक चीज नहीं है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नवयुग है सत्ययुग, पुराना युग है कलियुग। अभी इसको कोई भी सत्ययुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलियुग है। तुम सत्ययुग के लिए पढ़ते हो, ऐसे पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ कर करो। धंधादौरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकल याद में बैठो, तो भी आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहाँ आयरनेजेड आत्मा जा ना सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रैकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर ओंडा लगते हैं, आत्मा कितना छोटो रैकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा।
स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। तुम्हारे बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मौन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करते हैं। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वो ज्ञान का सागर है, वो बहुत छोटी बिंदी है। ये भी किसको पता नहीं है, जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम जोग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फूलना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ये है कि हम आत्मा सतोप्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चाट रखे, सारा दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु माया चाट रखने नहीं देती। तुम माया के चांबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोतामेल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदा नुकसान का पोतामेल रखते हैं, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पोतामेल है। ये कुछ जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सुख वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अंडार भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट ही ये है, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देहो सही देहो के सर्व धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह के भूल अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही पोती तम प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप चेप नहीं लगता है। तमोगुणी मानुष शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होते हैं। बाप नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर इस पुरानी दुनिया के डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, ये पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, कलिजुग को पुराना, सत्ययुग को नया कहा जाता है। कलिजुग अंत और सत्ययुग आदि का यह है संगम युग। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो, ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्मकांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथा है, कितना वर्णन करते हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, बीच में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाते हैं। भक्ति का ये झाड़ है, अथा कर्मकांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना बाबो। बाप कहते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहती भी हो हे पतित पावन आकर हमके पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी है, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों के राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भाल करके कहते हैं भगवानो आज मन मना भवो। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहे तो हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोता मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं कहाँ मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हम विश्व का राज्य पाया था। उसमें सब आ जाता है। भले तुम कहते हो नॉर्थ से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनास्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नॉर्थ से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो।
अपना पोतामेल भी देखना है, इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे या नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितनों की अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम पूजा में चले जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, अगर कभी हमारे शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कोई बच्चे समझते हैं बराबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोतामेल रख कर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वो पढ़ते भी ऐसे ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्टू बैन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। हमको पढ़कर ये बनना है, ये भी अंडर है ना। कलियुग में तो राजाई है नहीं, सत्ययुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदर पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवता और असुर की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुर और देवताओं की लड़ाई लाग कैसे सकती। ना कौरव और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देव के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरे आए थी और फिर वापिस जाना है। पवित्र आत्मा ही वापिस जा सकेगी। तमो प्रधान आत्मा तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्व का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वह शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वो स्वर्ग में तो जा नहीं सकता। मनुष्यों के तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, उससे ऊंच शिव है। उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षा गुरु लोग देते हैं। या तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करो। याद करने से विकर्म विनाश होंगे, शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी ही सिमरन करते हैं, ये है सब गुप्त। किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा किया दिखलाते हैं, सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बात है। तुमको समझ मिलती है भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट की ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात है अल्प को पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बादशिया लिखती है फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है। भल ऐसे कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी ही है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले, वर्षा ले। एक को भी निश्चय नहीं बढ़ता, फट से एक भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी है कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतना हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्का खाए और वो बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए। आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है उससे उस भगवान है तो उनका बानो ना। समझनी ऐसी देनी चाहिए जो कपाटी खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठी सिकिला दे बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर में बाबा बोल रही है 1 नंबर में धन दादी करते आत्मा को पावन बनाने के लिए सुमाई निकाल याद की मेहनत करनी है, कोई भी आसुरी काम नहीं करनी है। 2 नंबर में बोल रही है अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्टू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। वरदान में बाबा बोल रही है नाम और मान के त्याग द्वारा सर्वों का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भवो। डिटेल्स में बाबा बोल रही है जैसे बाप के नाम रूप से, बाप को नाम रूप से नहरा कहते हुए, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है। ऐसे आप भी अल्पकाल के नाम और मान से नहरे बनो तो सदाकाल के लिए सर्व के प्यारे सतुई बन जाएंगे।
जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपूर्ण स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन में बाबा बोल रहे हैं, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाओ, सदा तख्त नसीन हो। अव्यक्त इशारे अशरीर व विधि स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भल बनाओ, भल सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विधि साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, विधेयी स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विधेयी अचल ही खेल देख रहे हैं। ओम शांति।